Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine at home. I'm your teacher, Miss Mehreen Yasser, and we will start revision of science class. Today we will revise oral questions of unit number 7 and unit number 8 from page number 19. Unit number 7 movement, school workbook, page number 21. Unit number 8 sound, school workbook, page number 23. These are the 5 oral questions from page number 19. Question number 1. What are pushes and pulls? Forces, pushes और pulls किसे कहते हैं? Pushes and pulls forces को कहते हैं. Question number 2. What is moving air called? Moving air को क्या कहते हैं? Wind. Question number 3. Can non-living things move on its own? क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो खुद मूव कर सकती हैं? सो द आंसर इज नो. नॉन लिविंग थिंग्स तो खुद मूव नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू वी मेक साउंड? हम साउंड कैसे बनाते हैं? विद आवर वॉइस. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द साउंड ऑफ लायन? लायन का साउंड क्या होता है? रोर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 के आपने पेपर के लिए ओरल पार्ट के लिए बहुत अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है. नाउ पेज नंबर 21. एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 7 मूवमेंट. व्हाट आर पुशेस एंड पुल्स? पुशेस और पुल्स क्या होता है? फोर्सेस. Question number 2. What force, push or pull is used in? यहाँ पर different pictures है. For example, kicking ball. इसे क्या कहते हैं? कि कौन सी force है? ये push force है. नंबर 2 पे है tug of war. Tug of war में आप क्या करते हैं? आप खींच रहे होते हैं, आप pull कर रहे होते हैं. नंबर 3 पिक्चर पे है bowling. बॉलिंग पे आप क्या कर रहे होते हैं? आप पुश कर रहे होते हैं. काउ कार्ट. 4th पिक्चर में क्या है? काउ कार्ट. इसमें आप क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड बैंक. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक वर्ड बैंक दिया गया है जिसमें आपके पास वर्ड्स की ऑप्शन है. आपको जो भी ऑप्शन ब्लैंक्स में करेक्ट लगेगा आप ब्लैंक्स में राइट करके उसको एक छोटा सा कट कर सकती हैं. नंबर 1 ब्लैंक क्या है? अवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ मूविंग थिंग्स. नंबर 2 पुश एंड पुल आर फोर्सेस. नंबर 3 ब्लैंक our bodies move when we use force. Number 4 non-living things cannot move on its own. Now the page number 23 of unit number 8 sounds. How do we make sounds? हम sounds को कैसे make करते हैं, कैसे बनाते हैं? With our voices. Number 2 question. How many types of sounds are there? Sounds की कितनी types हैं? There are 2 types of sound. Loud sound and soft sound. Number 3 question. Do animals make sounds? क्या animals भी sounds बना सकते हैं? Yes, animals also make sounds. Question number 2. Write L for loud sound and S for soft sound. यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि आपने बताना है कि लाउड साउंड के लिए हम L लिखेंगे और सॉफ्ट साउंड जो है उसके लिए हम S लिखेंगे. फर्स्ट पिक्चर में एक बर्ड की पिक्चर बनी हुई है और बर्ड सिंगिंग कर रहा है तो ये सॉफ्ट साउंड है. सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है और एक दूसरा बॉय जो है उसने अपने कानों पे हाथ रख लिया है. इट मीन्स कि ये लाउड साउंड है. थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं माउस है और माउस फ्लूट प्ले कर रहा है तो ये सॉफ्ट साउंड है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लाउड स्पीकर की आवाज़, लाउड स्पीकर की पिक्चर है जिससे हमें पता चलता है कि ये लाउड साउंड है. और फिफ्थ पिक्चर में एक बेबी के
रोने की पिक्चर है जिससे हमें पता चलता है कि ये लाउड साउंड है। सिक्स पिक्चर में एक रेडियो की पिक्चर है जिससे आपको ये पता चलता है कि ये सॉफ्ट साउंड है। Now question number 3, match the animals with their sounds. कॉलम ए में आपके पास 4 एनिमल्स दिए हुए हैं, डॉग, काउ, फ्रॉग, स्पैरो। और इसके सामने कॉलम बी में आपके पास इनकी साउंड्स दिए हुए हैं। आपने इनके इनके करेक्ट साउंड से इसको मैच करना है। अगर पेपर में आपके पास मैच का पार्ट आएगा, आपने उसे स्केल से लाइन लगाकर बहुत साफ सुथरे तरीके से मैच करना है। डॉग की साउंड क्या होती है? डॉग का साउंड होता है बाक। काव काव का साउंड क्या होता है? काव का साउंड होता है मू। फ्रॉग का साउंड क्या होता है? क्रॉक्स। स्पैरो का साउंड क्या होता है? चिप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz, take care of yourselves.